नमस्कार बच्चों, इस YouTube चैनल पर राजेश सर आपका स्वागत करते हैं। जेट की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बायोलॉजी के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो जेट 2021 में आने वाले हैं। इसमें पहला प्रश्न है बच्चों, कीटों के कल्चरल नियंत्रण में शामिल है फसल चक्रण, जुताई प्रक्रिया, प्रतिरोधी या सहनशील किस्में या उपरोक्त सभी। तो बच्चों इसका जो आंसर है वो है उपरोक्त सभी, यानी उपरोक्त सभी क्रियाएं जो हैं वो कीटों के कल्चरल नियंत्रण के लिए आवश्यक हैं। अगला प्रश्न है बच्चों सेकंड, आईपीएम का अभिप्राय है, यानी इसका पूरा नाम क्या है? इंटीग्रेटेड पेस्ट मैन्युफैक्चरर्स, इंटीग्रेटेड प्लांट मैन्युफैक्चरर्स, इंटीग्रेटेड प्लांट मैनेजमेंट या इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट। तो इसका जो आंसर है बच्चों वो है इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट। अगला प्रश्न है, उपरोक्त में कौन सी संग्रहित अनाज का हानिकारक कीट है? कौन सा जो है वो संग्रहित अनाज का हानिकारक कीट है? रेड हेयरी कैटरपिलर, खपरा बीटल, पोर्ट बोरर या वाइट गब्र। इनमें से बच्चों आंसर जो है वो है खपरा बीटल। अगला प्रश्न है, वाइट गब्र की नुकसान पहुंचाने वाली अवस्था कौन सी है? लार्वा, केवल वयस्क, ग्रब तथा वयस्क या निम्फ वयस्क। इसका जो आंसर है बच्चों ये है तीसरा, ग्रब तथा वयस्क जो होती है वो इसकी नुकसान पहुंचाने वाली अवस्था है। अगला प्रश्न है, पॉड बेरर कीट सामान्यतः उपरोक्त पर पाया जाता है? गेहूं, दालें, मक्का या गन्ना किस पर पाया जाता है? ये पाया जाता है बच्चों दालों पर। अगला प्रश्न है, अंडाशय से अंडा उपरोक्त में से किस अवस्था में मुक्त किया जाता है? सेकेंडरी oocyte अवस्था, प्राइमरी oocyte अवस्था, मैच्योर oocyte अवस्था या एगोनियल अवस्था। इसका जो आंसर है बच्चों वो है पहला, सेकेंडरी oocyte अवस्था, फर्स्ट आंसर। अगला प्रश्न, मनुष्यों में निषेचन निम्न में होता है? किस में होता है? गर्भाशय, योनि, निम्ब वाहिनी, नलिका या मूत्र मार्ग। तो बच्चों इसका जो आंसर है वो है तीसरा, डिम्बवाही नलिका। अगला प्रश्न है, विटामिन जो रुधिर का थक्का बनाने में आवश्यक है? विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन ई या विटामिन के। तो इसका आंसर है विटामिन के। अगला प्रश्न बच्चों, वियोजन वक्र निम्न में से संबंधित है, यानी किससे संबंधित है? कार्बोनिक एनहाइड्रेज, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन या ऑक्सी हीमोग्लोबिन। इसका जो आंसर है बच्चों वो है ऑक्सी हीमोग्लोबिन। अगला प्रश्न, एस्कॉर्बिक अम्ल निम्न में से विटामिन है, यानी कौन सा विटामिन जो है वो एस्कॉर्बिक अम्ल कहलाता है? विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन बी या विटामिन ए। इसका जो आंसर है बच्चों वो है विटामिन सी, यानी विटामिन सी को ही एस्कॉर्बिक एसिड कहा जाता है। अगला जो प्रश्न है, तर्कु तंतु बने होते हैं, किसके बने होते हैं? फ्लैजेलिन प्रोटीन के, ट्यूबुलिन प्रोटीन के, एक्टिन प्रोटीन के या मायोसिन प्रोटीन के। इसका जो आंसर है बच्चों वो है ट्यूबुलिन प्रोटीन के बने होते हैं तर्कु तंतु। ट्यूब के समान जो प्रोटीन होती है ट्यूबुलिन प्रोटीन, उसके बने होते हैं। अगला प्रश्न है बच्चों, आरएनए पाए जाते हैं राइबोसोम की 30S उप इकाई में, राइबोसोम की 40S उप इकाई में, राइबोसोम की 50S उप इकाई में या 60S उप इकाई में। तो इसमें पूछा है 16S आरएनए पाए जाते हैं। इसका जो आंसर है बच्चों वो है राइबोसोम की 30S उप इकाई में पाए जाते हैं 16S आरएनए। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है बच्चों ये। अगला प्रश्न है, ZWZZ प्रकार का लिंग निर्धारण पाया जाता है? मनुष्य में, मगरमच्छ में, कॉकरोच में या पक्षियों में। तो इसका जो आंसर है बच्चों वो है पक्षियों में इस प्रकार का लिंग निर्धारण पाया जाता है। ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है बच्चों, मैसेंजर आरएनए यानी mRNA के नॉन कोडिंग भाग कहलाते हैं? एक्सॉन, इंट्रॉन, म्यूटॉन या रिकॉन। इसका जो आंसर है बच्चों वो है इंट्रॉन कहलाते हैं। अगला प्रश्न, न्यूक्लियोसोम में कौन से हिस्टोन प्रोटीन पाए जाते हैं? न्यूक्लियोसोम की बात हो रही है। H2A और H2B, H3 और H4,
H2A, H2B, H3, H4 या H1, H2A, H2B, H3 और H4। उसका जो आंसर है बच्चों वो तीसरा आंसर है H2A, H2B, H3 और H4। ये सारे के सारे जो हैं हिस्टोन प्रोटीन के रूप में पाए जाते हैं न्यूक्लियोसोम के अंदर। अगला जो प्रश्न है बच्चों, प्रश्न नंबर 16, एंजाइम क्रिया का प्रेरित आसंजन सिद्धांत प्रतिपादित किया था। किसने किया था? डैनियल ई कॉसलैंड ने, कैरी बेकस मुलिन ने, एडवर्ड बुनकर ने या एमिल फिशर ने। इसका जो आंसर है बच्चों वो है डैनियल ई कॉसलैंड ने। प्रश्न नंबर 17 की बात अपन करते हैं बच्चों कि पेप कार्बोक्सिलेज CO2 स्थिरीकरण का मुख्य एंजाइम है। C3 और C4 पादपों में, C4 और CM कैम पादपों में, C3 और कैम पादपों में या C3, C4 और कैम पादपों में। तो इसका जो आंसर है बच्चों वो सेकंड आंसर है C4 और कैम पादपों में। इस प्रकार का स्थिरीकरण का मुख्य एंजाइम जो होता है वो पेप कार्बोक्सिलेज होता है। अगला प्रश्न है बच्चों, निम्न में से कौन सा ग्लाइकोलाइसिस का एलोस्टेरिक एंजाइम है? यानी ग्लाइकोलाइसिस का एलोस्टेरिक एंजाइम है। एल्डोलेज, इनोलेज, हेक्सोकाइनेज या फास्फोग्लिसरेट म्यूटेज। बच्चों बताइए इसका आंसर जो होगा वो है हेक्सोकाइनेज, थर्ड आंसर है इसका। अगला जो प्रश्न है, कौन सा हार्मोन पादपों में त्रिक प्रतिक्रिया यानी ट्रिपलेट रेस्पॉन्स को प्रेरित करता है? C2H4, IAA, GA2 या ABA। इसका आंसर बच्चों, इसका आंसर जो है वो पहला आंसर है C2H4 यानी एथिलीन जो होता है वो पादप हार्मोन में त्रिक प्रतिक्रिया यानी ट्रिपल रेस्पॉन्स को प्रेरित करता है। बहुत अच्छा प्रश्न है बच्चों, ये इम्पोर्टेंट है। अगला जो प्रश्न है, लाल प्रकाश अवशोषित किया जाता है क्लोरोफिल द्वारा, फाइटोक्रोम के सक्रिय रूप द्वारा, फाइटोक्रोम के निष्क्रिय रूप द्वारा या क्रिप्टोक्रोम द्वारा। इसका आंसर बच्चों है फाइटोक्रोम के निष्क्रिय रूप के द्वारा। अगला प्रश्न, भारत में पारिस्थितिकी का जनक किसे कहा जाता है? प्रोफेसर रामदेव मिश्रा को, प्रोफेसर शिवराम कश्यप को, प्रोफेसर बीरबल साहनी को या प्रोफेसर पंचानन माहेश्वरी को। इसका आंसर बच्चों पहला आंसर है प्रोफेसर रामदेव मिश्रा को पारिस्थितिकी का जनक कहा जाता है। वो भी भारत में पारिस्थितिकी का जनक कहा जाता है। अगला जो प्रश्न है बच्चों, IUCN का मुख्यालय स्थित है पोलैंड में, फ्रांस में, जर्मनी में या स्विट्ज़रलैंड में। इसका चौथा आंसर बच्चों स्विट्ज़रलैंड में। अगला जो प्रश्न है, भारत में वायु यानी प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम लागू हुआ 1978 में, 1981 में, 74 में या 87 में। उसका जो आंसर बच्चों वो सेकंड आंसर है 1981 में। अच्छा प्रश्न है ये भी। अगला प्रश्न बच्चों, निम्न में से कौन सी राजस्थान की दुर्लभ प्रजाति है? क्लोरोफाइटम, बोरीविलियनम, केसिया ऑरिक्यूलेटा, प्रोसोपिस सिनरेरिया, बेंजीफेरा इंडिका। तो इसका आंसर जो है बच्चों वो पहला आंसर है क्लोरोफाइटम बोरीविलियनम, फर्स्ट आंसर इसका 24 का। अगला प्रश्न है, ऊर्जा का प्रवाह का वाई प्रतिरूप यानी वाई शेप्ड मॉडल दिया किसने दिया था? ऊर्जा प्रवाह का E.P. ओडम ने, जॉन बियर्ड ने, चार्ल्स क्रिस्टोफर ने या H.T. ओडम ने। इसका जो आंसर है बच्चों वो है फोर्थ आंसर H.T. ओडम ने ये मॉडल दिया था, वाई शेप्ड मॉडल। अगला जो प्रश्न है बच्चों, लाइकेन संवेदनशील सूचक है जल प्रदूषण के, वायु प्रदूषण के, मृदा प्रदूषण या विकिरण प्रदूषण। लाइकेन जो होता है वो किसका संवेदनशील सूचक होता है? वो होता है वायु प्रदूषण का संवेदनशील सूचक। बहुत ही अच्छा प्रश्न है बच्चों ये। अगला जो प्रश्न है, अरंडी जिसका नाम है कैस्टर बीन प्लांट का वानस्पतिक नाम क्या है? ट्राइडेक्स, प्रोक्यूम्बेंस, बार्लेरिया, प्रियोनिटिस, रिसिनस कम्युनिस या धतुरा इनोक्सिया। ये बच्चों चार ऑप्शन है आपके सामने, तो इसका आंसर जो है वो है रिसिनस कम्युनिस। जो नाम है वो अरंडी का वानस्पतिक नाम है रिसिनस कम्युनिस।
अगला प्रश्न बच्चों, हरित पट्टी आंदोलन स्थापित किया। हरित पट्टी आंदोलन यानी ग्रीन बेल्ट मूवमेंट किसने स्थापित किया था? वंगारी मथाई ने, अमृता देवी ने, गिफोर्ड पिंचॉट ने या सुंदरलाल बहुगुणा ने? तो उसका आंसर पहला है बच्चों, वंगारी मथाई ने। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये भी। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा पादप बर्सीरेसी कुल का सदस्य है? बर्सीरेसी कुल का। एट्रोपा बेलाडोना, प्लांटेगो ओवाटा, टेकोमेला अंडुलेटा या कॉमीफोरा वाइटियाई? इसका जो आंसर है बच्चों 29 का, ये फोर्थ आंसर है, कॉमीफोरा वाइटियाई। भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान स्थित है भोपाल में, गांधीनगर में, लखनऊ में या सोलन में? इसका आंसर है बच्चों तीसरा, लखनऊ में, यानी भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान जो है वो लखनऊ में स्थित है। अगला प्रश्न है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 31, अमीबा ने बीजाणुद्भवन निम्न के दौरान होता है। अमीबा में जो होता है, अनुकूलन परिस्थिति में, प्रतिकूल परिस्थिति में, दोनों में या दोनों में ही नहीं? तो इसका आंसर बच्चों सेकंड है, प्रतिकूल परिस्थिति में। ठीक है ना, अमीबा में बीजाणुद्भवन प्रतिकूल परिस्थिति में होता है। अगला प्रश्न है 32, केंचुए की फ्लोरोगेगन कोशिकाएं कशेरुकियों के किस अंग के समान होती हैं? फ्लोरोगेगन कोशिकाएं हैं बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यकृत के, फेफड़ों के, वृक्क के या प्लीहा के? तो ये पहला आंसर है बच्चों इसका, यकृत के समान होती हैं केंचुए की फ्लोरोगेगन कोशिकाएं। अगला जो प्रश्न है बच्चों, मोलस्का का श्वसन वर्णक है। हीमोसाइनिन, हीमोग्लोबिन, इरिथ्रोक्रुओरिन या क्लोरोक्रुओनिन? बताइए बच्चों इसका आंसर। 33 का आंसर जो पहला है, हीमोसाइनिन, फर्स्ट आंसर है। मोलस्का का श्वसन वर्णक जो होता है वो हीमोसाइनिन होता है। अगला प्रश्न है, कॉकरोच में दिन के समय दृष्टि होती है। एक नेत्री, द्विनेत्री, मिश्रित या अध्यारोपित? इसका आंसर है बच्चों मिश्रित। कॉकरोच में दिन के समय दृष्टि जो होती है वो मिश्रित होती है। अगला प्रश्न, फेसियोला हिपेटिका की संक्रमित अवस्था है। स्पोरोलिस्ट, रेडिया, सर्केरिया या मेरा सर्केरिया? 35 का आंसर बच्चों फोर्थ, मेरा सर्केरिया इसकी एक संक्रमित अवस्था है। रेड हेयरी कैटरपिलर का वैज्ञानिक नाम है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है बच्चों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। रेड हेयरी कैटरपिलर का वैज्ञानिक नाम? मारूका विट्राटा, एग्रिलस, रूफिकोलिस, ट्रोगोडर्मा, ग्रेनेरियम या अमस्कटा एल्बिस्ट्रिगा? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है बच्चों ये। इसका आंसर है अमस्कटा एल्बिस्ट्रिगा, चौथा आंसर बच्चों इस प्रश्न का। अगला जो प्रश्न है अपने सामने, दीमक की आहार नाल में कौन से कशाभिकीय पाए जाते हैं? दीमक की आहार नाल की बात हो रही है बच्चों, जो सूखी लकड़ी का पाचन करते हैं, उसमें कौन से कशाभिकीय पाए जाते हैं? ट्राइकोनिम्स, डाइकोनिम्स, टेट्रानिम्स या क्वाड्रोनिम्स? इसका आंसर है बच्चों पहला, ट्राइकोनिम्स उसमें पाए जाते हैं। तो बच्चों ये आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो जेट एग्ज़ाम 2021 में आने लायक प्रश्न हैं बायोलॉजी के। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है बच्चों, बहुत ही मेहनत से बनाए गए हैं। आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए, बार बार इसकी प्रैक्टिस कीजिए, आपको सफलता ज़रूर मिलेगी और ये क्वेश्चन आपको जेट एग्ज़ाम में ज़रूर मिलेंगे। धन्यवाद।